नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट आईसी इंजन पार्ट में मूविंग और मैकेनिज्म कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल अगर हम बात करें सेम पर्पस के लिए किया जाता है। दोनों का जो कार्य होता है वो एक जैसा ही होता है। इनका मेन कार्य होता है जो इंजन में क्रैंक शाफ्ट और जो कैम शाफ्ट होता है उनके बीच में बेल्ट या चेन की मदद से रोटेशन को ट्रांसफ़र करना। मतलब कि जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है तो यहाँ पर हम बेल्ट या चेन की मदद से क्रैंक कैम शाफ्ट को रोटेट करने का कार्य करते हैं। और इसका मेन पर्पज़ ये रहता है कि जो इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रॉपर टाइमिंग पे करना। मतलब कि इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की जो ओपनिंग और क्लोजिंग की टाइमिंग है उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करने का मेन कार्य रहता है। अब बात करते हैं कि जो टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट है वो कैसे एक दूसरे से अलग है, इनके डिफरेंसेस क्या रहते हैं। मेनली जो डिफरेंस होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें मटेरियल का डिफरेंस होता है। जो टाइमिंग चेन होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है या मेटल की बनी होती है, लेकिन जो टाइमिंग बेल्ट है उसका मटेरियल होता है हैवी ड्यूटी रबड़ या फिर जो कंपोजिट मटेरियल होता है या स्ट्रॉन्ग रबड़ का हम इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेंथनिंग मटेरियल के केस में फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर डिज़ाइन की बात करते हैं, जो बेल्ट का जो डिज़ाइन है वो सिंपल रहता है चेन के कंपैरिजन में। और जो चेन होती है, चेन में जो छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं मेटल के उनको जॉइन किया जाता है, जबकि जो बेल्ट होती है उसमें एक तरफ पर जो टूथ बने होते हैं, दूसरी तरफ से ये प्लेन होती है। टूथ इसलिए बने होते हैं, जो ग्रिप है, जो पुली होती है कैम शाफ्ट की या जो क्रैंक शाफ्ट की, वहाँ पर उसकी ग्रिपिंग अच्छी तरह से हो, स्लीपेज को कम से कम किया जा सके। अगर लोकेशन की बात करते हैं तो इंजन में ये कहाँ पर लगे होते हैं। वैसे तो ये कैम शाफ्ट और जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी जो पुली और स्प्रोकेट है वहाँ लगी होती हैं, लेकिन लोकेशन का मतलब ये कि इंजन के बाहर होते हैं कि अंदर होते हैं। जो टाइमिंग चेन होती है इसकी जो हाउसिंग है वो इंजन के अंदरूनी हिस्से में होती है, इनसाइड होती है, मतलब जो फिट किया जाता है। लेकिन जो टाइमिंग बेल्ट है उसको आउटसाइड, अगर यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है कि बाहर की तरफ इसको फिट किया गया है। इसकी जो हाउसिंग है वो इंजन से बाहर होती है। उसके बाद बात करते हैं लुब्रिकेशन की। लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि हमें जो टाइमिंग चेन होती है उसको प्रॉपर लुब्रिकेट करने की आवश्यकता होती है लुब्रिकेशन ऑयल की मदद से। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमारी जो टाइमिंग चेन है वो कार्य करती रहे प्रॉपर तरीके से। अगर हम कम ऑयल या फिर कम प्रेशर ऑयल पंप पे यूज़ करेंगे तो जो इंजन है उसको अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें हायर इंजन ऑयल क्वालिटी का इस्तेमाल करना होता है ताकि जो टाइमिंग चेन है वो लंबे समय तक कार्य करती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जो टाइमिंग बेल्ट होती है, टाइमिंग बेल्ट है ये ड्राई रन करती है और इसमें हमें किसी भी प्रकार के लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं करनी होती। लेकिन बिना लुब्रिकेशन के यूज़ के जो टाइमिंग बेल्ट है वो बेसिकली क्या होता है कि इसका वियर और जो क्रैक है कुछ समय के बाद हो जाता है। दूसरी बात होती है जो फ्रिक्शन लॉस की हम बात करते हैं। जो फ्रिक्शन लॉस होता है टाइमिंग चेन के केस में फ्रिक्शन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो बेल्ट होती है इस केस में फ्रिक्शन लॉस कम होता है। नॉइस की अगर बात करते हैं, जो टाइमिंग चेन है जब उसमें कार्य किया जाता है तो उस दौरान जो नॉइस है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब कि जो ऑपरेशन होता है उसमें नॉइस प्रोड्यूस होती है। लेकिन टाइमिंग बेल्ट के केस में नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती, काफ़ी क्वाइट ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें टाइमिंग के चेन के केस में, जो मॉडर्न जो इंजन आए हैं, जो मॉडर्न कारें आई हैं, उनमें जो इंजन लगा है उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण जो नॉइस है उसको भी कम कर दिया गया है, एक प्रकार से वो भी ख़त्म हो गया है। स्लीपेज की बात करते हैं। जो स्लीपेज होती है चैन के केस में, चैन में क्या होता है कि वो स्प्रोकेट पे माउंटेड होती है, तो इस केस में जो स्लीपेज तो होती नहीं, मतलब कि स्लीपेज की कोई समस्या ही नहीं होती। टाइमिंग चेन के केस में स्लीपेज की जो दिक्कत रहती है वो बेल्ट के केस में हो सकती है। वेट की अगर हम बात करते हैं, चेन हैवी होती है,
टाइमिंग बेल्ट के कंपैरिजन में बेल्ट लाइटर होती है टाइमिंग चेन के कंपैरिजन में। रिप्लेसमेंट इंटरवल की अगर हम बात करें, जो टाइमिंग चेन होती है ये तो ऐसा माना जाता है कि लाइफ टाइम तक चलती है, इंजन की जो लाइफ है तब तक जो चेन है वो चलती रहती है, या फिर एक जो पीरियड है जो कंपनी के द्वारा बताया जाता है तकरीबन 3 लाख किलोमीटर तक इसका जो लाइफ स्पैन होता है। और टाइमिंग चेन के केस में हमें जो बदलने की आवश्यकता रहती है, जो यहाँ पे देखो आप जो गाइड लगे हैं चेन के साथ, जो यहाँ पर देखें येलो कलर के हैं जो गाइड करते हैं चेन को, इनको बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जो टाइमिंग चेन की लाइफ है वो तकरीबन यही माना जाता है जो इंजन की लाइफ है लेकिन टाइमिंग बेल्ट के केस में ऐसा नहीं है। टाइमिंग बेल्ट को एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें बदलना होता है, क्योंकि जो टाइमिंग बेल्ट है वो टूट भी ब्रेक हो सकती है। क्योंकि जो टाइमिंग बेल्ट है जब हम इंजन को स्टार्टअप करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो उस दौरान क्या है कि इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय पर बेल्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और जो इसका इंटरवल होता है कि कब इसको बदला जाना है, इसका इंटरवल अलग अलग होता है। कई बार होता है कि 60,000 किलोमीटर के बाद हम टाइमिंग बेल्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ एक कारों में ऐसा होता है जिसमें 1 लाख किलोमीटर के बाद हमें इसको बदलना होता है। तो जो बेल्ट को चेंज करने का इंटरवल है वो सेट किया जाता है या डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर कौन है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर के केस में अलग अलग टाइम चेंजिंग इंटरवल रहता है। इसके अतिरिक्त ये डिपेंड करता है कि इंजन का टाइप कौन सा है, आप किस टाइप की बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं, जो मेंटेनेंस जो टाइमिंग चेन के केस में लेस मेंटेनेंस होता है इस केस में, लेकिन टाइमिंग बेल्ट के केस में ज़्यादा मेंटेनेंस की हमें आवश्यकता होती है। और टाइमिंग चेन के केस में एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मेंटेनेंस फ्री भी होता है, क्योंकि इसमें हमें जो टाइमिंग चेन है उसको तो बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती, काफ़ी लॉन्ग रन तक ये चलती है, जिससे हमारा काफ़ी पैसा भी बच जाता है। लेकिन जो टाइमिंग बेल्ट है इसको रेगुलर इंटरवल के बाद हमें इसको बदलना पड़ता है। अगर वाटर पंप की बात करें, टाइमिंग चेन के केस में तो ऐसा है कि जो वाटर पंप है उसे हमें बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चेन होती है वो डायरेक्टली लिंक में नहीं होती वाटर पंप के साथ। लेकिन टाइमिंग बेल्ट के केस में ऐसा नहीं होता। टाइमिंग बेल्ट के केस में वो वाटर पंप के साथ क्या होती है कि डायरेक्टली कनेक्शन में होती है, और जैसे ही हम बेल्ट को बदलना होता है तो वाटर पंप की या तो हमें सर्विस करनी पड़ेगी या इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी लाइफ टाइमिंग बेल्ट की होती है उतनी ही लाइफ वाटर पंप की होती है। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, जो टाइमिंग चेन होती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कंपैरिजन टू टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट क्या है, टाइमिंग चेन के मुकाबले सस्ती होती है, चीप होती है। अगर लेबर कॉस्ट भी एक फैक्टर है, अगर हम बात करें टाइमिंग चेन को जो जब हमें रिप्लेस करना पड़ता है, कई बार किसी भी कारणवश हो सकता है, तो इस केस में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है इसको रिप्लेस करने में, तो इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। लेकिन टाइमिंग बेल्ट के केस में इसको अगर आप देखें, इसको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।